हेलो दोस्तों, अभी अभी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। ये जारी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, इसमें कौन सी कंट्री एक नंबर स्थान पर रही, दूसरे पर कौन रहा, अंतिम कौन रहा, और तो और हमारे भारत का क्या स्थान था, और ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स किस किस आधार पर जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं हूं शुभम कुमार, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे आज की इस वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। तो देखिए, बुधवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसने एक रिपोर्ट जारी किया। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। अब ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट क्या है? इसमें ये बताया जाता है कि कितने मेल और कितने फीमेल्स कौन कौन से संस्था में, किस देश में कितना काम कर रहे हैं, इक्वालिटी दोनों में कितनी है। तो मेन यही है कारण, और किन किन बिंदुओं पर जारी किया जाता है उन सभी टॉपिक पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानिए हमारे भारत का स्थान कहाँ रहा। देखिए, टोटल इसमें 153 कंट्री भाग लेते हैं, जिसमें कि हमारा भारत का इस बार का स्थान रहा है 140वां। भैया 140वां स्थान याद रखिएगा। अगर आपको याद हो तो 2020 में भारत का स्थान कुछ और था। 2020 में भारत का स्थान 28 अंक और पीछे आकर भारत 140वें स्थान पर पहुंच गया है। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और अब बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, जो ये रिपोर्ट जारी करता है। तो दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। और इसके संस्थापक हैं क्लॉज श्वाब, आपके सामने इमेज भी आ रहा होगा। और तो और इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को हुई थी, आज से 50 साल पहले। आपके सामने इमेज भी आ रहा है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया गया है वो जान लीजिए। देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जितनी भी महिला हैं, भारत ने महिला सशक्तिकरण में 201.5% से 2019 से 9.19% की संस्था में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। और तो और इसके साथ राजनीतिक सशक्तिकरण में 13.5% की उप श्रेणी में सर्वोच्च स्थान भारत प्राप्त किया है। अब ये राजनीतिक सशक्तिकरण क्या है? देखिए, राजनीतिक सशक्तिकरण का मतलब है भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी। ठीक है, तो भारत तो चलिए राजनीतिक सशक्तिकरण में ठीक है, लेकिन ये आपका ओवरऑल महिला सशक्तिकरण में तो भारत पिछड़ गया, जिस वजह से 28 स्थान पीछे जाकर भारत 140वें स्थान पर आ गया। लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो दोस्तों, पहले स्थान पर 2021 के रिपोर्ट के आधार पर पहले स्थान पर आइसलैंड कंट्री का नाम सुने होंगे। पहले स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है, और तो और तीसरे स्थान पर नॉर्वे है, और सबसे अंतिम स्थान पर हमारा अफगानिस्तान रहा है। भैया बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है भैया कि पूरे एशिया में हमारा भारत जो है, इसका प्रदर्शन इतना खराब है। जितनी भी नेबरिंग कंट्री है, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, सबसे पीछे रहकर भारत 140वें स्थान पर है, जो कि बहुत सोचने वाली बात है। 2020 में भारत 112 स्थान पर था, अब ये 140 स्थान पर आ गया, 28 अंक पीछे चला गया। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक है, किन आयामों पर लागू किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना, ये जो सूचकांक है, ये 4 प्रमुख आयामों के बीच लिंग आधारित अंतराल में के विकास को दर्शाता है, जैसे कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और अवसर, और तो और शैक्षिक प्राप्ति, और तो और स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, और तो और राजनीतिक सशक्तिकरण, और समय के साथ इन अंतरालों को बंद करने की दिशा में प्रगति करता है। विश्व आर्थिक मंच ने अपने ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट में कहा है कि जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 ये मंगलवार को जारी किया गया। इसमें भारत का प्रदर्शन बहुत ही बुरा रहा, और इसका जो होता है ना कि भारत की तरफ से भी इसका कुछ आंसर दिया जाता है, तो भारत की तरफ से इसका जवाब यही रहा है कि यार ये पैंडेमिक की वजह से हुआ है, और कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक था उस वजह से। यार महिला सशक्तिकरण को पैंडेमिक से क्या मतलब है? ये बहुत गलत बात है। लेकिन हम लोग को सोचने विचारने की बात है कि हम लोगों को इस
इंडेक्स में शीर्ष पर आने के लिए बहुत अभी मेहनत करनी बाकी है। और ये न्यूज़ किसका ब्रेक किया गया था? ये न्यूज़ सारे लोग, टाइम्स नाउ, हिंदुस्तान, सारे लोग ब्रेक कर रहे हैं इस न्यूज़ को, जैसा कि आपको इमेज में भी दिख रहा है। कैसी लगी आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको? अगर अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिए, जिससे आपको हमारी सारी क्लास की नोटिफिकेशन इसी प्रकार से मिलती रहे। धन्यवाद।